और बड़ी खबर, देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार फिर से बढ़ी है कोरोना की रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटों में 96,424 आए नए मामले सामने और पिछले 24 घंटों में 1,174 लोगों की हुई मौत। देश में कुल मरीजों की संख्या हुई 52 लाख के पार। अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मौत। तो लगातार तेजी के साथ देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान ले ली है, जबकि 52 लाख के पार पहुंच चुका है देश में कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 96,424 नए मामले आए हैं सामने। 24 घंटों की अगर बात करें तो 1,174 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में तेजी के साथ अपना कहर बरपा रहा है कोरोना। अब तक देश में मरीजों की संख्या 52 लाख के पार जा पहुंची है। 84,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। भावना अरोड़ा हमारी सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। भावना, 52 लाख के पार पहुंच चुका है मामला कोरोना के आंकड़े, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की तो 96,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। क्या माना जाए, कितनी चिंता की बात? फरा, अगर हम देखें तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि ये रोजाना के जो मामले हैं लगभग 80,000 से लगभग जो है 1 लाख के बीच में बढ़ते हैं। और ऐसे में जो पूरे केसेस देखे तो लगभग जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि 52 लाख के पार हो चुके हैं। और स्थिति मैं बात करूँ तो फिलहाल स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है। लोग जो है कहीं मास्क नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में चालानों की काटने की संख्या भी जो है अब बढ़ती जा रही है। खासकर अगर दिल्ली की बात करूँ, जहाँ लिहाजा पहले चालान जो है हेलमेट ना पहनने पर कटते थे, लेकिन अब जो है चालानों की संख्या सबसे ज्यादा मास्क ना पहनने पे मिल रही है। ऐसे में हम देखें तो कम्युनिटी स्प्रेड भी माना जा रहा है, खासकर मैं भारत की राजधानी दिल्ली की अगर बात करूं। और ऐसे में इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि लोग अपने आप में सतर्क रहे, समझे इस बात को और एक आंदोलन के रूप में इसे अपनाएं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चेहरे पे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है और हो सके तो अगर इस तरीके से बीमारी के कुछ भी लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर से जल्द संपर्क कर खुद क्वारंटाइन या आइसोलेट करना है। और ऐसे में तभी हम जो है कुछ कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि हम वैक्सीन के परीक्षण की बात करें तो एम्स में भी लगातार वैक्सीन के परीक्षण को लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन अभी तक पहला परीक्षण भी सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 2 से 3 महीना या फिर अगले साल तक वैक्सीन आएगी। और ऐसे में संख्या जो है वो भी लगातार बढ़ रही है, तो लोगों को खुद ही सजग रहना पड़ेगा। लेकिन केसेस क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई राज्यों में लॉकडाउन अपनाया गया, कई राज्यों में के अंदर जो है लॉकडाउन अपनाया गया है। लेकिन दिल्ली के लिहाज से अगर बात करें तो साफ तौर पर दिल्ली के सीएम ने इस बात से मनाही कर दी कि लॉकडाउन नहीं होगा, चाहे केसेस की संख्या बढ़े। हम कोशिश करेंगे कि आइसोलेशन वार्डों की संख्या और सबसे ज्यादा जो टेस्ट होते हैं उनके रेट कम किए जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम दिल्ली को कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला कोरोना किटों को लेकर, पीपीई किटों को लेकर सामने आ रहा है, जिसके चलते जो है केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं और जो लोग हैं वो सजग नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लिहाज से अगर हम समझे तो लोग धीरे धीरे इस बात को भी समझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में RT-PCR जो टेस्ट है वो भी बहुत कम रेट पे हो रहे हैं। यहाँ कई ऐसे कैंप और शिविर लगाए गए हैं जहाँ पर बिल्कुल फ्री और मुफ्त सुविधाएं जो है लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है। चलिए, शुक्रिया भावना जानकारी देने के लिए।